बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राजा रियासत साहब, राजा अफ्ताब कोटा साहब, राजा अकील साहब, राजा गफ्फार साहब, मोहम्मद रजा साहब, शाहिद साहब, स्टेज पे और पंडाल में बैठे हुए तमाम अहबाब, मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरा तल्लक आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से था और अल्लाह के फजल करम से आज भी है। मैं इस इलाके की सियासी सूरत हाल की वजह से और कुछ अपने ज़ाती तल्कात की वजह से मैं एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सियासी कारकुन होने के नाते, ये जमात का फ़ैसला तो नहीं है, लेकिन मैंने ज़ाती तौर पे ये फ़ैसला किया है कि मैं आप सब लोगों के साथ चलूँ इस बल्दियाती इलेक्शन में। मैं राजा गफ्फार साहब और राजा अकील साहब बिलखुसूस आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जहाँ और बहुत सारे लोगों की काविशें शामिल हैं, तो थोड़ी बहुत मेरी भी इसमें जो है ना कोई हिस्सा है। इसमें मैंने भी आपको मशवरा दिया कि आप जो है ना, क्योंकि आप एक जमात के सियासी कारकुन हैं, तो बेशक मैं दूसरी जमात का सियासी कारकुन हूँ, लेकिन जब आपने मशवरा किया तो मशवरा फिर अमानत हो जाती है। तो मैंने फिर वही मशवरा दिया जो मैं सियासी कारकुन की हैसियत से बेहतर समझता था कि आपकी मुस्तकबिल की सियासत के लिए बेहतर सियासी फैसला है। मोहम्मद रजा साहब, मैं आपको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, आपने भी दुरुस्त सियासी फैसला किया। मास्टर गफ्फार साहब और राजा अकील साहब, मैं आपको ये बताऊँ, मेरे कायद सरदार अतीक अहमद खान साहब अक्सर हमें कहते हैं कि जंग हो या सियासत हो, हिकमत अमली के तहत अपना पीछे लिया हुआ कदम जो है वो नाकामी नहीं होती है, वो आपकी हिकमत अमली होती है मुस्तकबिल के सियासत के लिए, मुस्तकबिल के लायामल के लिए। आपने हिकमत अमली के तहत और अपनी क़यादत के साथ जो है, वफादारी के साथ जो है ना, ये फैसला लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके साथ जो है वो आइंदा जो है, आने वाला वक्त जो है वो आपके लिए अच्छा साबित होगा। और राजा रियासत साहब से भी मैं ये दरख्वास्त कर, मैं मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनसे भी दरख्वास्त करता हूँ कि ये आपकी इस कुर्बानी को जो है ये याद रखें। और अफ्ताब कोटा साहब, आपके लिए एक दो बातें मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। आप मेरे छोटे भाई और मेरे दोस्त भी हैं। देखें, पहले आपकी जो हैसियत थी वो आपकी एक आम सोसाइटी का मेंबर होने के नाते आप जो है ना पहचाने जाने जाते थे। अब जो है, जब आप इलेक्शन में जा रहे हैं, शिकस्त या फतह ये अल्लाह ताला की तरफ से है। जो भी होगा, जो अल्लाह ताला ने आपका नसीब रखा होगा वो आपको ज़रूर हासिल होगा। लेकिन मैं आपसे ये तवक्को रखता हूँ, मैं इस माशरे का, इस इलाके का एक अदना सा मेंबर हूँ इस सोसाइटी का। मैं ये तवक्को रखता हूँ कि आप अगर पहले से अच्छे थे तो अब आपको बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। अगर आप पहले से नर्म मिजाज थे तो अब आपको बहुत ज़्यादा नर्म मिजाज हो जाना चाहिए। अगर आप पहले ज्यादा बाइज्जत थे तो अब आपको ज्यादा बाइज्जत हो जाना चाहिए, इसलिए कि आप सब लोगों, ये बड़े जुम्मेदार लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं, बड़े अक्ल और शऊर रखने वाले लोग बैठे हुए हैं। अगर ये लोग आप पे एतमाद करते हैं तो आपकी कामयाबी यही है कि आप हार जीत को छोड़ दें, लेकिन आप इन लोगों के एतमाद पे पूरा उतरने की कोशिश करें। मैं इसी के साथ जो है आपको मुबारकबाद पेश करते हुए आपके एक अच्छे फैसले पे मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद का उजाला कर दे। तू शहीन है परवाज है काम तेरा, तू शहीन है परवाज है काम तेरा, तेरे सामने आसमां और भी हैं। हमारे और आपके कायद जनाब राजा रियासत खान साहब और स्टेज की जीनत बने राजा अफ्ताब कोटा साहब, राजा अकील साहब, मास्टर गफ्फार साहब, ताहिर साहब और आफज फवाद साहब और शफीक सथरोची से आए हुए शफीक साहब, और इस पंडाल में बैठे हमारे तमाम दोस्त अहबाब और बुजुर्ग जितने भी आप तशरीफ़ लाए, आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारी इस महफिल में तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं मास्टर गफ्फार साहब को मुबारकबाद पेश करता हूं
कि जिन्होंने जो आपने फैसला किया ये बहुत अच्छा फैसला है और फैसला बनता ही यही था। जमहूरी प्रोसेस के तहत टिकट के उसूल के लिए कोशिश करना हर एक बंदे का हक है और अक्लमंदी इसी में है, वफादारी इसी में है कि आप जब फैसला हो जाए तो जमात की मजबूती के लिए और नामजद उम्मीदवार की कामयाबी के लिए आपको यही फैसला करना चाहिए था। आपने ये फैसला किया और बहुत अच्छा किया। आप इस फैसले पे आप मुबारकबाद के मुस्ताहिक हैं। सिर्फ आपका शुक्रिया अदा करने के लिए आया। इंशाल्लाह आफ्ताब साहब, एक बात आपसे कहूंगा कि 5 उम्मीदवार थे हम। आज आपके सामने राजा अकील साहब भी आपके साथ बैठे हैं और राजा गफार साहब ने भी आज आपकी हमायत का ऐलान कर दिया और मैं भी आपके साथ हूं। राजा तारक साहब रहते हैं, हमें वो भी उम्मीद है कि वो हमारे इस काफिले में इसी तरह शामिल होंगे और हम उनसे इस स्टेज की वसातत से मैं उनको ये कहता हूं कि वो आप हमारे काफिले में शामिल हों। इसी में आपकी भी इज्जत है और हमारी भी इज्जत है और इंशाअल्लाह जिंदगी रही, जिंदगी में और भी बहुत मौके आएंगे, आपको भी मौका मिलेगा, लेकिन जमात की मजबूती के लिए आपको ये फैसला करना चाहिए इंशाअल्लाह। और मैं उम्मीद है कि वो आप हमारे काफिले में शामिल होंगे। मैं इसी पे इत्तफाक करता हूँ। वमा अलैना इल्लल बलाग।